जय श्री राम मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि तुलसी विवाह की पूजा कैसे की जाए, तुलसी विवाह कैसे किया जाए और भगवान तुलसी माता को जो भोग लगाया जाता है वो क्या क्या लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, मीन्स तुलसी विवाह की पूजा कैसे की जाती है, तुलसी विवाह का समापन कैसे किया जाएगा, उसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो कृपया करके अंत तक बने रहें। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि तुलसी विवाह कब है। जैसे मान्यताओं के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह हमेशा देव प्रबोधनी देव उठनी एकादशी यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक चलता है। तुलसी विवाह 3-4 दिन तुलसी विवाह चलता है। तो जैसे इस साल यानी 2024 में 12 नवंबर को तुलसी विवाह प्रारंभ होगा, जो 15 नवंबर तक चलेगा। तो ये 2-3 दिन में आपको तुलसी विवाह करना चाहिए। अब मित्रों, तुलसी विवाह बता दिया मैंने आपको कब है, वो पिछली वीडियो में बता चुका। अब मैं बताऊंगा आपको तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। कि मित्रों, जैसे कि एक सूक्ष्म रूप से और सबसे बड़ी बात है तन मन धन से ही तुलसी विवाह करना चाहिए। मतलब श्रद्धा भक्ति भाव से तुलसी विवाह करना चाहिए। कोई चीज़ जरूरी नहीं है कि जो महंगी से महंगी चीज़ लाएं, आप सस्ती से सस्ती चीज़ भी ला सकते हैं और तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। बस शर्त ही आप मन से कार्य करें, श्रद्धा से कार्य करें। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले एक चौकी की स्थापना करें। हमेशा तुलसी विवाह शाम के समय होता है, प्रदोष काल में होता है, सायकाल में होता है, सूर्यास्त हो जाता है। वैसे भी विवाह शाम के समय ही होता है। तो तुलसी विवाह का मुहूर्त मैं आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहले शाम के समय 12 तारीख की बात कर रहा हूं। तुलसी विवाह का प्रारंभ 12 नवंबर को होगा, देव उठनी एकादशी, जिसमें भगवान जग जाते हैं, भगवान विष्णु भगवान जग जाते हैं। तो तुलसी विवाह की शुरुआत से ही शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। विवाह वगैरह सब कार्य संपन्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले विवाह के मुहूर्त में सबसे पहले तुलसी का विवाह किया जाता है। भगवान विष्णु का शालिग्राम का तुलसी के साथ में विवाह किया जाता है। वहीं से विवाह की शुरुआत हो जाती है। सभी धर्मों में मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि तुलसी विवाह जो है कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक शाम के समय चौकी की स्थापना करें। नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ फेस करके अपना मुंह होना चाहिए, वहीं स्थापना करें नॉर्थ ईस्ट में। तुलसी के रूप में एक गमला होना चाहिए, तुलसी का पौधा होना चाहिए जो नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए। फिर साथ में शालिग्राम भगवान या विष्णु भगवान की मूर्ति या बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, इन तीनों में से कोई भी विष्णु स्वरूप है। वैसे जनरली शालिग्राम भगवान को लिया जाता है। शालिग्राम भगवान के साथ में माता लक्ष्मी का रूप जो होता है तुलसी, उसके साथ में विवाह संपन्न किया जाता है। उसी को तुलसी विवाह कहते हैं। तो इसकी तुलसी की स्थापना करें सबसे पहले, और फिर साइड में राइट हैंड साइड में शालिग्राम भगवान को रखें और सबसे पहले गणपति और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। गणेश जी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी जी की धूप दीप नैवेद्य से अर्चना करें, दुर्वा अर्पित करें, जनई अर्पित करें, रोली कुमकुम अक्षत चावल जो भी चढ़ा के, जो भी आपके सामने सामग्री है, जो भी श्रद्धा भाव से है, संपन्न से है, वो आप चढ़ा के गणेश जी को धूप दीप दिखा के, नैवेद्य दिखा के गणेश जी की पूजा अर्चना करें, आह्वान करें। ठीक है मित्रों, उसके बाद में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के स्वरूप माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करें, रंगोली बनाएं। ठीक है मित्रों, फिर सबसे पहले भगवान विष्णु को चंदन का टीका लगाएं या शालिग्राम भगवान को चंदन का टीका लगाएं। लड्डू गोपाल को उनको बढ़िया से स्नान करवा के वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार कराएं। फिर माता लक्ष्मी जी को चंदन का टीका लगाएं, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है तुलसी माता, उनको चंदन का टीका लगाएं। अक्षत इसमें नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि एकादशी है। तो एकादशी को ऐसी मान्यता है कि चावल नहीं चढ़ाते हैं। एक कलश की स्थापना करें, 5 पल्लव डालें, मौली बांधे, उस कलश के ऊपर मौली बांधे, उसमें गंगाजल डालें, 1 रुपये का सिक्का डालें, तो तुलसी पत्र डालें, सुपारी डालें, हल्दी का घाट डालें और थोड़े से बेल पत्र डाल के, उसमें 5 पल्लव डाल के, 5 आम के पत्ते डाल के, एक पूर्ण पात्र के रूप में गेहूं का पात्र ले लेना चाहिए, ऊपर ढक देना चाहिए, एक नारियल ढक देना चाहिए। नारियल का मुख हमेशा जो पूजा कर रहे हैं जजमान उसके सामने होना चाहिए। जैसे अपन पूजा कर रहे हैं तो हमारे सामने, अपने सामने उसका मुख होना चाहिए। वो कलश की स्थापना कर दें। माता लक्ष्मी स्वरूप
तुलसी माता और भगवान सालग्राम के बीच में कलश की स्थापना कर रहे हैं। वहाँ भगवान गरुड़ भगवान का, विष्णु भगवान का आह्वान करें उसमें, और पूजा अर्चना करें उसकी स्वास्तिक बना के। फिर जो है वरमाला के रूप में भगवान विष्णु सालग्राम भगवान को टच करवा के तुलसी माता को चढ़ाएं, तुलसी माता को टच करके सालग्राम भगवान को वो माला पहनाएं। ठीक है मित्रों। फिर धूप दीप करें, नैवेद्य करें और आरती करें, भोग लगाएं। भोग के रूप में सबसे पहले तो खीर का भोग लगाएं, पतासे का भोग लगाएं और घर से बनी हुई अच्छी अच्छी मिठाइयों व्यंजनों का भोग लगाएं। अवॉइड करें बाहर की चीज़ें लाने का, बाहर का प्रसाद मीठा लाने से बजाय घर का ही भोग लाएं। अभी ऋतुफल जो आ रहे हैं वह आप भोग लगाएं। गन्ना इसमें बहुत अच्छा माना जाता है, तो तोरण बनाएं, गन्ने का तोरण बनाएं, चारों तरफ चौकी के ऊपर तोरण के रूप में गन्ने का भोग लगाएं। गन्ना बहुत ही प्रिय है विष्णु भगवान को, गन्ने का भोग लगाएं। और सब भगवान में, सब प्रसाद में, पंचामृत में, खीर में, सभी में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। और उस दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। जिस दिन आप तुलसी विवाह कर रहे हैं आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही तोड़ के रखें, फ्रिज में रख दें या कहीं स्वच्छ जगह रख दें, ठंडी जगह, ताकि वो सूखे नहीं। ठीक है मित्रों। उस दिन आपको व्रत करना चाहिए। ये जो कुंवारी कन्याएं हैं या जो वैवाहिक जीवन अच्छा जीवन यापन करना है, तो जो शादीशुदा जोड़ा है उसके साथ मिलकर ही आप पूजा अर्चना करें, तुलसी विवाह करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तुलसी विवाह में पता से, दाड़म, घर से बनाए हुए व्यंजनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इससे अगर ये भोग लगा के तुलसी विवाह किया जाता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो तुलसी विवाह की सूक्ष्म रूप से ये पूजा मैंने आपको बताई। सूक्ष्म रूप से फिर जो लेडीज होगी, गृहिणी होगी, वो तुलसी माता को पकड़ लेगी। जो जेंट्स होगा, आदमी होगा, पुरुष होगा, वो भगवान सालग्राम को पकड़ लेगा और 7 फेरे उसी सुख में चौकी के साथ फेरे ले लेंगे। और फिर भगवान विष्णु के टच करवा के माता लक्ष्मी जी के स्वरूप तुलसी माता को मंगलसूत्र पहना दिया जाता है, मांग भर दी जाती है। तो इससे तुलसी विवाह संपन्न हो जाता है। फिर आरती कर ली जाती है। जय गणेश देवा, गणेश जी की आरती हो गई और लक्ष्मी जी की आरती कर लीजिए, या ओम जय जगदीश्वरे कर लीजिए, आरती हो गई। क्षमा प्रार्थना हो गई, आवाहनम न जानम हो गई, और शांताकारम वाली वो विष्णु भगवान की स्तुति हो गई। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वनाथम गगन सदसम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर्भिर्नागम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम। इस विष्णु भगवान का मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम विष्णु नमः का जाप कर लीजिए। तुलसी माता वृंदा के रूप में तुलसी माता होती है, तुलसी माता की अर्चना करें, तुलसी अर्चना करें। 1008 नाम विष्णु भगवान के लें। तो जैसे जैसे आप जितना अच्छा करेंगे उसका उतना ही महत्व है। तो मित्रों, ये मन की बात है, श्रद्धा की बात है, भक्ति की बात है। मैंने सूक्ष्म रूप से आपको तुलसी विवाह कैसे किया जाता है और उसमें कौन कौन से भोग लगते हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।